मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। यूहन्ना की अंजील बाब 18। यस्सु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यस्सु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सपाइयों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यस्सु नासरी को। यस्सु ने जवाब दिया, मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ। बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने उनमें से किसी को ना खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखुस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। जो प्याला बाप ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तब सिपाहियों और उसके सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के सरदार काहिन का कायफा का ससुर था। ये वही कायफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। और शमौन पतरस यीशु के पीछे हो लिया, और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था, और यीशु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाना में गया, लेकिन पतरस दरवाजा पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। उस लौंडी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे जाड़े के सबब से कोयले दहका कर खड़े ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। फिर सरदार काहिन ने यस्सु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यस्सु ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में, जहां सब यहूदी जमा होते हैं, तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमांचा मारकर कहा कि तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा, तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था, उसके एक रिश्तेदार ने जो सरदार काहिन का नौकर था कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी। फिर वो यीशु को काइफा के पास से कला को ले गए, और सुबह का वक्त था और वो खुद कला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाला ना करते।
पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं किसी को जान से मारे। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस कला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है और औरों ने मेरे हक में तुझसे कही। पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाला किया। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा पर तुम्हारी खातर एक आदमी छोड़ दिया करता हूं। बस क्या मंसूर है बस क्या तुमको मंसूर है कि मैं तुम्हारी खातर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा कि इसको नहीं, लेकिन बराबा को। और बराबा एक डाकू था। आमीन।